ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज इस वीडियो में हम लोग एक पुस्तक है इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। पहले भी इससे कई सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट या उसके हिंदी में जो हुआ है क्रिस्तानुकरण। स्वामी विवेकानंद इसलिए हम ले रहे हैं कि बहुत सुंदर किताब है। स्वामी विवेकानंद इस पुस्तक को हमेशा अपने पास रखते थे और उन्होंने कई लोगों को इसको गिफ्ट भी किया है। दरअसल इसमें कुछ चैप्टर्स रहते हैं, बहुत सुंदर है जीसस क्राइस्ट का है, क्राइस्ट के बारे में है। एक 13वीं सेंचुरी में एक हो गए हैं क्रिश्चियन सेंट थॉमस केम्पिस करके है, उन्हीं के रिवलेशन से ये इट्स नॉट एक्चुअली इसमें है बाइबल में क्या है सो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ओरिजिनली दिस इज़ रिटन बाय थॉमस केम्पिस। उसके फर्स्ट चैप्टर में ही है जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में नहीं चलता। ये सेंट जॉन के गॉस्पेल से आता है। तो देखिए, जो मेरा अनुसरण ईश्वर के में, आप जीसस क्राइस्ट हो, कोई भी ऐसा, ऑल द गॉड्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स, वो कहते हैं कि आप मेरे साथ साथ चलो, यू विल बी इन लाइट, डार्कनेस में नहीं, अंधकार में नहीं रहोगे। दैट मीन्स ज्ञान की प्राप्ति तुमको होगी अगर हमारे साथ रहोगे तो। यानी हमको कोई भी रिलीजन का व्यक्ति हो, अपनी जो गॉड है, जिसको हमारे इष्ट देव जो कहते हैं, हमारे जो भगवान देवता जो है, उसको साथ साथ चलना मतलब उनकी वाणी को अगर हम ग्रहण करते हैं एज डिक्टेट्स, जो कुछ वो कहे के गए हम, जैसे हम लोग हैं हमारे हिंदुइज्म में रामायण महाभारत से लेकर वेद सबसे पहले श्रुति स्मृति पुराण इतिहास, ये 4 भाग में जो भाग किया गया है। वेद में 4 वेद है, उसमें से उपनिषद लिया गया है, उसके फिर उपनिषद से भी कुछ चुने हुए ब्रह्मसूत्र के रूप से है। देन इतिहास के अंदर रामायण महाभारत एक्सेलेंट स्टोरीज, समाज के युगोपयोग जो स्टोरीज है, जो हमको मार्ग कैसे चलना है उसके बारे में उससे हमको मिलती है। देन स्मृतियाँ भी हैं। मोस्ट किसमें हम भगवद गीता जो है, जो जिस्ट ऑफ ऑल द वेदस एंड उपनिषद्स, वो एक ग्रंथ है। ऐसे बहुत हम लोग के ग्रंथ है, हम पढ़ते बहुत है। और प्रश्न है कि उसमें वी डोंट प्रैक्टिस इट। अभ्यास, जब हम अभ्यास करेंगे ईश्वर की वाणी को, दैट मीन्स वी आर ऑलवेज विद द गॉड। हम अगर इस समय बैठ के घर में रात में अगर पढ़ते हैं रामायण, तो हम लोग भगवान श्री राम के साथ हैं। भगवद गीता पढ़ते तो भगवान कृष्ण के साथ है, और स्वामी जी के अगर विवेकानंद की गॉस्पेल पढ़ते हैं उनके, तो हम स्वामी जी के साथ हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि हम अगर उनके साथ रहेंगे, उनके वाणी को पढ़ेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे जीवन में, तो हम कभी भी अंधकार में नहीं चलेंगे। एवरीवेयर देयर विल बी लाइट एंड लाइट। तो वही कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में नहीं चलता। और बोलते हैं कि यदि वास्तव में ज्ञान ज्योति प्राप्त करना तथा अपने आत्मिक अंधकार से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उनके जीवन में सदाचरण का अनुसरण करना चाहिए। बस ये जीसस क्राइस्ट करते हैं, लेकिन हम अपने भगवान कृष्ण को लेकर किसी को भी लें ना। मान लीजिए हम उन्हीं को भगवद गीता पढ़ते हैं, थोड़ा सा बाकी उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं, तो कहते जो अज्ञान ज्योति प्राप्त कर रहे हैं, अंधकार में नहीं रहना मतलब लाइट, ज्ञान है, चिन्मय जो है ज्ञान ज्योति प्राप्त करने का अगर है,
और आत्मिक अंधकार से मुक्ति पाना चाहते हैं। आत्मिक अंधकार मतलब डार्कनेस इनसाइड, इनसाइड डार्कनेस, आउटसाइड कितना भी उजाले में रहे, लेकिन मेन ही हमारा अंदर की जो है ज्योति, ईश्वर जो है, हम भगवान रामकृष्ण देव के लिए बोलते हैं, ज्योति रे ज्योति उजाल हृदय के अंदर तुम्हें तम भंजनहार। हम रामकृष्ण देव को बोलते हैं कि तुम ज्योति के ज्योति हुए, तो लाइट ऑफ लाइट्स, उजल हृदय हमारे हृदय के अंदर, अज्ञान जो अंधकार हमारे अंदर है हृदय के अंदर, तुम्हें तम भंजनहार, तमस और भंजन तोड़ने वाले हो तुम। इसलिए हमारे हृदय की अंधकार को, अज्ञान को तुम निकाल लो और ज्ञान की ज्योति वहाँ भर दो। ये हम उसको बोलते हैं जीवन में सदाचरण का अनुसरण करना चाहिए। तो इसलिए हम भगवान कृष्ण के, भगवान रामकृष्ण देव के, भगवान स्वामी जी के, माँ शारदा के, राम भगवान श्री राम के, इस सभी के जीवन में अनुशीलन करना है, उनको पढ़ना तथा जीवन में प्रैक्टिस करना। तो अभी कुछ ऐसे छोटी मोटी बातें हम लेते हैं, जैसे जिस उसका फिर जाकर बोलते हैं व्यर्थ है, व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। कि किसके अलावा हम पढ़ेंगे अभी, व्यर्थ है, व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। ईश्वर भक्ति तथा ईश्वर सेवा के अतिरिक्त संसार से विरक्त होकर स्वर्ग राज्य का लक्ष्य रखना ही सर्वश्रेष्ठ प्रज्ञा है। ईश्वर भक्ति तथा ईश्वर सेवा के अतिरिक्त, तो क्या है ईश्वर की भक्ति, भक्ति मुख्य है। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं आजकल के कलिकाल में भक्ति ही है नारदीय भक्ति। बोले हम ज्ञान योग शुष्क है, कर्मयोग कठिन है, क्योंकि प्राण अन्नगत हमारा है, तो कर्मयोग करना मुश्किल है, और राजयोग बड़ा कठिन है। तो भगवान रामकृष्ण देव के अनुसार हमारा सबसे अच्छा है भक्ति। भक्ति में क्या, नारदीय भक्ति में क्या है, ईश्वर का नाम कीर्तन करना, गुणगान करना, बस यही है, ये भक्ति है। वैसे भक्ति की डेफिनेशन जैसे प्रहलाद ने दिया है, प्रहलाद बोलते हैं उनको भक्ति इतना इजी भी नहीं है, यद्यपि रामकृष्ण देव ने कह दिया कि भक्ति ही है, क्योंकि हम लोग के प्रैक्टिस इजी टू प्रैक्टिस दिल में। तो लेकिन भक्ति की प्रहलाद जो बोलते हैं कि भगवान श्री नृसिंह जी को बोलते हैं कि ये जैसे सांसारिक अविवेकी मनुष्य के अंदर जो एक तृष्णा है, वो तृष्णा मुझ में हो, लेकिन किसके लिए, तुम्हारे चरणों के लिए। त्वाम अनुस्मरतः सा में हृदयान माप सर्पतु, जो तृष्णा है वैषयिक विषय के प्रति गृहस्थ के मन में, सांसारिक व्यक्ति के, अविवेकी मनुष्य के मन में जो है तृष्णा किसके प्रति है, एक अट्रैक्शन, आकर्षण किसके प्रति है, कि भौतिक विषय के प्रति, एंजॉयमेंट के प्रति, खाना पीना पहनना, ये सब जो है ये उसके प्रति है। विभिन्न प्रकार आकर्षण है, विभिन्न प्रकार आकर्षण है। तो सारे आकर्षण बोलते हैं मिलकर आपकी चरण कमल में मेरी मति हो, ऐसा प्रहलाद कहते हैं। तो सारे अट्रैक्शन, और भगवान श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं अट्रैक्शन के बारे में, भक्ति, ईश्वर भक्ति के बारे में, कि बोलते हैं कि तुम्हारे विषय के प्रति आकर्षण, सती का पति के प्रति आकर्षण, लोभी व्यक्ति का धन के प्रति आकर्षण, और माँ का पुत्र के प्रति आकर्षण, ये सारे आकर्षण जब मिलकर कंबाइन करके हम ईश्वर तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं, भगवान की तरफ, ये होता है, ये ठीक भक्ति होती है। ऐसी भक्ति, तो यही बोलते हैं कि भक्ति चाहिए हमको, ईश्वर सेवा, भक्ति तथा ईश्वर सेवा के अतिरिक्त ईश्वर की सेवा। ईश्वर की सेवा क्या होती है, जैसे स्वामी जी ने बोला था ना, वो रामेश्वरम में रियल वर्शिप। अगर हम भगवान शिव को उपासना करना चाहते हैं, शिव के संतान की उपासना करिए। सारे, पूरी मानव जाति, पूरा संसार में जितने जो भी हमारा अपने शास्त्र के हिसाब से इज ऑल आर क्रिएशंस ऑफ गॉड। तो अगर ईश्वर की पूजा करना सबसे अच्छा है कि ईश्वर की जो संतान है उनकी पूजा करो, तो फादर विल बी सेटिस्फाइड। सर्व द चाइल्ड एंड द फादर विल बी सेटिस्फाइड, दैट्स ऑल। तो इसे स्वामी जी वहाँ रामेश्वर मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में, वो जाके छोटा सा लेक्चर दिए थे, रियल वर्शिप, भगवान शिव। तो इसे बोलते हैं कि ईश्वर सेवा, दैट मीन्स मानव सेवा। माधव सेवा मतलब मानव सेवा के अतिरिक्त संसार से विरक्त होकर स्वर्ग राज्य का लक्ष्य रखना ही सर्वश्रेष्ठ प्रज्ञा है। स्वर्ग राज्य के, ठीक है, हम स्वर्ग की बात नहीं कहेंगे,
स्वर्ग भी स्वामी जी बोलते हैं स्वर्ग की चिंता कभी करना नहीं, क्योंकि वो और ज़्यादा अयासी है वहाँ। अगर यहाँ आडंबर है, हमारे भोग विलासिता है, तो उसका पीक जो है, एपेक्स, ये जाके स्वर्ग में मिलता है। सारे केवल एंजॉयमेंट है, वहाँ भोग योग नहीं है। वहाँ यू कैनॉट ऐड टू योर वर्क, कर्मफल वहाँ नहीं मिलता है। आप खाली आपके जो पूर्व कर्म के हिसाब से फल के अनुसार आपको जाके वहाँ केवल भोग करना है। एंड क्षणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, जब पुण्य आपके बहुत पुण्य के कारण आप जो स्वर्ग में गए थे, और सारे क्षण धीरे 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 आपका बैंक बैलेंस घटता जाएगा, एक बार जीरो हो जाएगा, देन यू विल बी सेंट बैक टू दिस मर्त्यलोक। ये हमारे शास्त्र में है। तो देखिए क्या करें, स्वर्ग राज्य का रक्षण रखना ही, लेकिन ये बोलते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में, स्वर्ग राज्य का रक्षण रखना ये सर्वश्रेष्ठ प्रज्ञा है। तो हम क्या चाहेंगे, ज्ञान की प्राप्ति एवं मुक्ति। हमारे हिंदुइज्म में मोक्ष मुक्ति जो है, मुक्ति के साथ उसके लिए शास्त्र पढ़ना क्या है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, ये 3 शास्त्र अगर बराबर पढ़े एवं उनको अनुशीलन करे, उसका प्रैक्टिस करे जीवन में, तो ये हमको कहाँ ले जाती है, टुवर्ड्स इमांसिपेशन, इमॉर्टैलिटी, अमरत्व की तरफ ले जाता है। मृत्यु नहीं, जहाँ से बोलते हैं ना, मृत्युर्मा अमृतम गमय, वो होता है। तो हमको मुक्ति की तरफ कामना करना चाहिए। अतएव व्यर्थ है नश्वर संपत्ति की प्राप्ति के लिए भटकना और उस पर निर्भर रहना। नश्वर संपत्ति नहीं चाहिए। सचमुच कितना, हाउ मच विल एक्यूमुलेट, बहुत अरबों खरबों लोग रखते हैं। कैन दे यूज इट एनी टाइम? दे कैन नॉट। कोई व्यक्ति यूज नहीं कर सकता। देयर इज अ लिमिट टू विच हम लोग अयासी माने भोग विलासिता कर सकते हैं। नहीं बोलते, व्यर्थ के नश्वर संपत्ति को इकट्ठा करना और उधर धर्म की तरफ ध्यान नहीं देना, ये बेवकूफ़ी है। ये व्यर्थ मान सम्मान के पीछे पड़ना और स्वार्थपूर्वक अपनी उन्नति को उपाय करना भी, मान सम्मान के पीछे वो भी नहीं चाहिए। क्या मान और क्या अपमान। एक साधु के लिए, एक योगी के लिए जो आध्यात्मिक पथ में चलना चाहता है, उसका ना कोई मान है ना कोई अपमान है, कुछ नहीं। माना अपमान ये हो, हाँ, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मान और अपमान से आप मुक्त रहो, ये सब चीज़ कुछ नहीं चाहिए। तो बोलते हैं कि मान सम्मान के पीछे पड़ना, स्वार्थपूर्वक अपने उन्नति के उपाय करना भी, स्वार्थपूर्वक अपने उत्थान कैसे करना चाहिए, अपने बलबूते पर। लेकिन उसमें केवल सेल्फिशनेस नहीं रहना चाहिए। वी हैव टू वर्क फॉर अदर्स ऑल्सो, सबके लिए। यही तो हमारे काम है। सेवा की बात हमने कही अभी, ईश्वर भक्ति एवं ईश्वर सेवा है। तो मानव सेवा भी हमारा रामकृष्ण मिशन का जो है कि सर्व गॉड, शिव ज्ञान से जीव सेवा ठाकुर बोले थे। स्वामी जी ने उसके जीवन में पालन किया, प्रैक्टिस किया, एवं आज भी हज़ारों ऐसे सन्यासी रामकृष्ण मिशन के सब जगह ये उस तरह सेवा के सेवा हर जगह होती है। ऐसा नहीं केवल हमारे रामकृष्ण मिशन में होती है, लेकिन सभी जगह। लेकिन उसकी तरफ हमको ध्यान देना है। स्वार्थ पड़ता नहीं, नो सेल्फिशनेस एब्सोल्युटली। हमें कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ है दैट इज़ टू बी स्पेंट फॉर द गुड ऑफ अदर्स। ये भाव, ये मन में रखना है। व्यर्थ है इंद्रियजन्य वासनाओं में विषयासक्त होना, ऐसे भोग विलास में रमना जिनके लिए कि भविष्य में कठोर दंड सहना पड़ेगा। दंड विधान की बात हम करते नहीं है, होगा, कर्म का फल तो हमको मिलना पड़ेगा। इंद्रियजन्य वासना में विषयासक्त होना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 इंद्रियां हैं, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। अनलेस कंट्रोल, ठीक ठीक कंट्रोल नहीं करेंगे, ये जो इंद्रिय रूपी घोड़ा हमेशा दौड़ते हैं, कंट्रोल नहीं करेंगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा हमारा। यही बोलते हैं कि वासनाओं में विषयासक्त होना, ऐसे भोग विलास में रहना जिनके लिए कि भविष्य में कठोर दंड। बाकी बहुत सारे हैं। व्यर्थ दीर्घ जीवन की अभिलाषा रखना, सज्जीवन पर पर्याप्त ध्यान न देना। दीर्घ जीवन नहीं चाहिए हमको, चाहिए क्या, ठीक ठीक गुड लाइफ। गुड लाइफ एंड ग्रेट लाइफ के बारे में स्वामी बुद्धानंद जी की बहुत सुंदर किताब है, गुड लाइफ एंड ग्रेट लाइफ। वी वांट ए ग्रेट लाइफ, नॉट गुड लाइफ तो है ही, लेकिन उससे भी क्रॉस करके जैसे ग्रेट लाइफ, बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं। बहुत अचीवमेंट हमको होना चाहिए, नॉट मटेरियल अचीवमेंट बट अचीवमेंट इन द टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट। आगे इमॉर्टलिटी की तरफ जाने के लिए जो चाहिए हमको, उसकी कामना वासना होना चाहिए। व्यर्थ वर्तमान जीवन पर दृष्टि रखना, भावी जीवन की ओर न देखना।
भावी जीवन मतलब हमारा फ्यूचर की बहुत चिंता नहीं करने का है, लेकिन लिव आवर लाइफ एवरी डे इन सच ए मैनर, ऐसा हम हर रोज़ को जिए कि हमको आगे के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वी विल प्रोग्रेस इन द स्पिरिचुअल पाथ। वही सब बोलते हैं। बस एक अंतिम बात कहते हैं कि न तो आंखें देखते देखते सफल होती है और ना कान सुनते सुनते तृप्त होती है। तो कितना भी देखो, आँखों का पिले लालसा कभी ख़त्म नहीं होती है कभी भी। इसलिए हमको क्या देखना चाहिए? राइट फ्रॉम बिगिनिंग ट्रेन स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। स्वामी रंगनाथान जी महाराज हमारे अध्यक्ष हो गए रामकृष्ण मठ के। वो बोलते हैं स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, मन को ट्रेनिंग करना है, उनको ट्रेनिंग करना ही है, लेकिन टू एंड द स्पिरिचुअल वे, आध्यात्मिक। मन को ऐसा ट्रेन नहीं करना कि गलत दिशा में चला जाए, मन अच्छी दिशा में जाए। हमेशा बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए, क्या देखना, क्या सुनना, क्या टेस्ट करना, क्या टच करना। जो 5 इंद्रियां हैं, सब के ऊपर वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स इन द स्पिरिचुअल पाथ। तो इस तरह की जो हम पढ़ेंगे उसका अनुशीलन, उनके जीवन में अभ्यास करने की आवश्यकता है, तब जाके कहीं हमारे जो सफल जीवन हम उसको कहलाएंगे। जो दूसरे की मूविंग टुवर्ड्स इमॉर्टलिटी, लुविंग टुवर्ड्स लाइक असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। असतोमा असत से लेकर सत्य की ओर जाएंगे, तमस अंधकार से लेकर आलोक की ओर जाएंगे। ये सब हमारे उपनिषद की वाणी है। और मृत्यु और माँ अमृतम गमय, मृत्यु की तरफ से हमको अमृत की तरफ ले जाएंगे। जो बातें वो बातें हमको करना है, वही पाठ पढ़ना है, उसी तरह का हमको जीवन यापन करना है। तो मैं मेरी वाणी को आज यही विराम देता हूँ। फिर इस तरह की बातें और करेंगे थोड़ी सी, बहुत अच्छी चीज़ हैं। हर चीज़ पुस्तक, कोई भी पुस्तक उठाइए, किसी भी संत का पुस्तक उठाइए, पर पढ़ना तो केवल होने नहीं होगा, वी हैव टू थिंक ओवर इट। कहते हैं ना, स्मरण मनन निधि, नहीं, श्रवण मनन निधिध्यासन, देयर आर 3 वेज फॉर ज्ञान प्राप्ति। पहले सुनना, सुन के बाद चिंतन करना, मनन चिंतन, कोजिटेशन, ट्रेमेंडस लव फॉर लॉन्ग टाइम हमको थिंकिंग करना है, इसका हमारे लिए क्या फ़ायदा है, हाउ कैन आई डू इट, एंड देन उसका निधिध्यासन, अभ्यास, ध्यान, मेडिटेशन, मतलब कंस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ इट इन आवर डेली लाइफ, तो जीवन सफल हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।